हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंग्लिश माइनर कोर्स, जो कि है बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर, जो है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसमें 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एंड उन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और जो क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने वो सारा कुछ कवर कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज हम कवर करेंगे 26 क्वेश्चन से एंड इससे रिलेटेड मतलब हम 200 क्वेश्चन लगभग बनाने वाले हैं, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सिलेबस के इर्द गिर्द के जो क्वेश्चन हैं जो लगातार इसमें पूछे जाते हैं, बस वही क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है हु इज़ नोन एज ए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इनमें से कौन है जो कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जाने जाती हैं या जाने जाते हैं। ऑप्शन है आपके पास सरोजनी नायडू, अरुंधति रॉय, रविन्द्रनाथ टैगोर या आर के नारायण। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाना जाता था। आई होप ये क्वेश्चन सभी को पता होगा, क्योंकि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था एंड बहुत सारी जगहों पर आपने पढ़ा होगा। एंड रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है बर्ड ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता था, आई होप पता होगा। एंड पिछली वीडियो में हमने कवर किया हुआ है बर्ड ऑफ आयोन जाने जाते हैं कौन, विलियम शेक्सपियर, उनको जो है बर्ड ऑफ आयोन कहा जाता है। तो ये सारे रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन करा, विच इंडियन आउथर रोट अनटचेबल। जो अनटचेबल है, इसको लिखने वाले कौन भारतीय लेखक हैं। ऑप्शन है आपके पास मुल्क राज आनंद, आर के नारायण, सलमान रशीद या फिर अरुंधति रॉय। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नोवेल अनटचेबल मुल्क राज आनंद का बहुत ही फेमस वर्क है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, इंडियन आउथर मुल्क राज आनंद रोट अनटचेबल। तो ऑप्शन जो है आपका ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ आर के नारायण मलगुडी डेज। आर के नारायण जो है मलगुडी डेज को इन्होंने लिखा, तो उसका सेंट्रल थीम क्या था, मतलब वो जो है वर्क किस चीज़ पर फोकस करता है। अर्बन लाइफ पर फोकस करता है, जो शहरी जो ज़िंदगी है उस पर, या रूरल लाइफ जो गाँव की ज़िंदगी है, देहात की ज़िंदगी है, उस पर फोकस करता है। एंड ह्यूमंस के रिलेशनशिप को दिखाता है वो। तो ये सेंट्रल थीम था, या पॉलिटिकल रेवोल्यूशन लाना उसका सेंट्रल थीम था, या साइंस एंड फ्रिक्शन के बारे में बात करना था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो सेंट्रल थीम है आर के नारायण की मलगुडी डेज की, वो क्या है, वो रूरल लाइफ एंड ह्यूमंस के जो रिलेशनशिप है वो कैसे रहते हैं उनको शो करता है मलगुडी डेज। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चंस पुट आउट हो सकते हैं कि मलगुडी डेज जो है कौन से ऑथर का है, 4 ऑथर दे देगा, तो उसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर के नारायण। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क बाय अरुंधति रॉय। मतलब अरुंधति रॉय के द्वारा कौन सा इसमें से वर्क है उनका, मतलब लिखा गया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके पास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, मिडनाइट चिल्ड्रन, अनटचेबल एंड गीतांजलि। गीतांजलि को तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, अनटचेबल को आपने पढ़ा मुल्क राज आनंद ने लिखा है, मिडनाइट चिल्ड्रन भी उन्हीं का है। एंड बेसिकली करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अरुंधति रॉय का जो वर्क है वो क्या है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बहुत ही फेमस वर्क है इनका, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर। मतलब लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज जीतने वाला सबसे पहला भारतीय कौन थे या कौन था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके पास रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, आर के नारायण या सलमान रशीद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे थे जिन्होंने जो है सबसे पहले नोबेल प्राइज जो है लिटरेचर के क्षेत्र में इनको मिला था, ये सबसे पहले भारतीय थे, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 31 नंबर का कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल थीम ऑफ मुल्क राज आनंद अनटचेबल। जो इन्होंने अनटचेबल लिखा हुआ था मुल्क राज आनंद ने, ये जो है किस पर बेस्ड है, इनका सेंट्रल थीम क्या है या इनका थीम क्या है। लव एंड रोमांस के बारे में बताना, या सोशल जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो छुआछूत है उनके बारे में बताना, या पॉलिटिकल रेवोल्यूशन के बारे में बात करना, या साइंस फ्रिक्शन के बारे में। तो मुल्क राज आनंद की जो अनटचेबल जो है नोवेल था, ये बेसिकली बताता था सोशल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, कि लोग जो है समाज में अगर जो गाँव की ज़िंदगी होती है वहाँ अनटचेबिलिटी कितनी ज़्यादा थी उस टाइम पे। तो इन्होंने जो है नोबेल अनटचेबल को लिखकर सोशल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात किया, जो सामाजिक छुआछूत है इसके बारे में बात किया, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ सरोजनी नायडूज पोएट्री।
जो सरोजिनी नायडू पोट्री लिखा करती थी, उनका जो है मेन जो है पर्पज क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था इनकी पोट्रीज के पीछे। जितना भी आप पोइट्री इनके पढ़ेंगे तो वहाँ क्या नेचर के बारे में चीज़ें दिखती थी, या पैट्रियोटिज्म एंड इंडियन कल्चर के बारे में, मतलब देशभक्ति और इंडिया की कैसी कल्चर है उनके बारे में आपको जो है छवि देखने को मिलती थी, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में चीज़ें देखने को मिलती थी, या फैंटेसी वगैरह के बारे में। तो अगर आप जो है सरोजिनी नायडू के वर्क को फॉलो किए होंगे तो आपको उनके लेख में से पेट्रियोटिज्म एंड इंडियन कल्चर की जो है बू आती नजर आएगी, कि वो जो है कैसे देश के प्रति, देश के कल्चर के प्रति चीज़ें लिखती थी। तो उनके जो है लेख का सबसे प्राइमरी फोकस, उनके पोइट्री का सबसे प्राइमरी फोकस हुआ करता था पेट्रियोटिज्म एंड इंडियन कल्चर को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है हु रोट द जो है प्रिल्यूड, प्रिल्यूड को लिखने वाले इनमें से कौन है। ऑप्शंस आपके पास विलियम वर्dsworth, जॉन मिल्टन, टी.एस. एलियट या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो है द प्रिल्यूड को लिखने वाले कौन है, विलियम वर्dsworth, इसलिए ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 37 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉवेल बाय थॉमस हेडी। थॉमस हेडी के द्वारा इनमें से कौन सा नॉवेल है। ऑप्शन है आपके पास टेस्ट ऑफ द अर्बिलेज, या फिर आपका वास्टलैंड, गीतांजलि गाइड। तो जो थॉमस हेडी के द्वारा नोवेल है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, जो टेस्ट ऑफ द अर्बिलेज जो है ये लिखा गया है किसके द्वारा, थॉमस हेडी के द्वारा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 38 नंबर का रहा, विच वर्क इज एसोसिएटेड विथ जॉन मिल्टन। इनमें से कौन सा है जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन आपके पास पैराडाइज लॉस्ट एंड मैकबेथ, तो आपको पता होगा हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, ये लिखा गया है जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, एंड डेफोडिल्स, या फिर आपका द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो जो एसोसिएटेड है जॉन मिल्टन से, मतलब जॉन मिल्टन जो है इन्होंने लिखा है, वो क्या हो जाएगा, तो जो पैराडाइज लॉस्ट है वो लिखा गया है किसके द्वारा, जॉन मिल्टन द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द साइंटिफिक वर्स। जो साइंटिफिक वर्स है इसके जो है लेखक कौन है। ऑप्शन आपके पास सलमान रशीद, अरुंधति रॉय, आर के नारायण या मुल्कराज आनंद। तो जो द साइंटिफिक वर्स है ये लिखा गया है सलमान रशीद के द्वारा, इनका जन्म आई गेस 1947 में हुआ था। बहुत बार ये क्वेश्चन भी पुट आउट होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 40 नंबर का रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्ले बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। इनमें से ऐसा कौन सा प्ले है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया है। तो ऑप्शंस आपके पास गीतांजलि, द पोस्ट ऑफिस, द वास्टलैंड या फिर द गाइड। तो जो पोस्ट ऑफिस जो है ये प्ले है किसका, रविन्द्रनाथ टैगोर का, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलेक्टिव नाउन। इनमें से कौन सा है जो कि कलेक्टिव नाउन है। ऑप्शंस आपके पास, क्या बुक कलेक्टिव नाउन है, या टीम कलेक्टिव नाउन है, या हैप्पीनेस कलेक्टिव नाउन है, या रनिंग जो है आपका कलेक्टिव नाउन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टीम जो होता है ये एक बेसिकली कलेक्टिव नाउन है, ये तो आपका नाउन हो गया, बेसिकली सिंपल नाउन है। एंड हैप्पीनेस तो ये जो है एडजेक्टिव वगैरह चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं, लेकिन जो आपका टीम होता है ये ऐसा एक कलेक्टिव नाउन है जिसमें नाउन तो है, बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करा, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ब्रेव। आपको ब्रेव का एंटानिम बताना है। तो सिनोनिम मैंने बताया था, समानार्थी शब्द जो एक जैसे मैच होते हैं शब्द उनको एंटानिम सिनोनिम कहते हैं। एंड एंटानिम क्या होता है, हिंदी में बोला जाए तो विलोम शब्द, जो विलोम शब्द होते हैं मतलब विपरीत शब्द होते हैं उनको जो है एंटानिम कहते हैं। तो ब्रेव मतलब बहादुर होता है, तो इसका जो है एंटानिम क्या हो जाएगा, विलोम क्या हो जाएगा, गीदड़। तो आपको बताना है स्ट्रॉन्ग, तो इसका एंटानिम बिल्कुल भी नहीं होगा। बोल्ड मतलब होता है करेजियस, तो ब्रेव का तो ये सिनोनिम है, एंड करेजियस तो ब्रेव का जो है सिनोनिम है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, जो आपका क्राउडली है ये जो है सिनोनिम एंटानिम हो जाएगा ब्रेव का। तो इस तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए कि एंटानिम किसे कहते हैं, सिनोनिम किसे कहते हैं, एंड कुछ वर्ड आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विच सेंटेंस इज द पैसिव वॉइस। इनमें से ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो कि पैसिव वॉइस है, ये आपको छांटना है। ऑप्शन से पहला ऑप्शन है द कैट चेज द माउस। जो कैट है वो चेज करता है माउस को, क्या ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, या माउस वॉच चेज्ड बाई कैट, ये सही है, या फिर द कैट इज चेजिंग द माउस चेज द कैट। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई होप सभी ने जो है इसका करेक्ट आंसर बताया होगा या सबको आता होगा ये क्वेश्चन। पैसिव वॉइस हमको बताना था, तो जो कर्म से चालू होता है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। तो यही एक बी वाला सेंटेंस है जो कि कर्म से चालू हो रहा है, एंड बाकी सारे जो है कर्ता से चालू हो रहे हैं। तो हमको जो है क्या करना है, कर्म को ढूंढना है,
तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, द माउस वाज चेज्ड बाय द कैट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन प्रीपोजिशन से शायद उठाया क्वेश्चन, यस। क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सी डॉट डॉट टू द मार्केट एस्टरडे। मतलब यहाँ आप बीच में क्या भरेंगे, क्या यहाँ आप गो को भरेंगे, गोज को, वेंट को, गोइंग को। तो सी गोज टू द मार्केट, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। सॉरी, अगर यहाँ गोज टू द मार्केट एस्टरडे ना लगा होता तब हम गोज लगाते, लेकिन एस्टरडे मतलब बीता हुआ कल है, मतलब पास्ट में है, तो यहाँ आप किसका यूज़ करेंगे, वेंट का यूज़ करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान देना होगा कि जो है हमारा जो है जो सेंटेंस है, क्या ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, कॉन्टिन्यूअस में है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सारी चीज़ों को आपको जो है ध्यान देना होगा। अगर आप कहेंगे तो हम इसका जो है एक जिसमें हम जो है आपको जो है एक्टिव वॉइस इंटू पैसिव वॉइस, या फिर आपका जो है जितनी भी चीज़ें सिनोनिम वगैरह, मतलब ग्रामर के बारे में जितनी भी चीज़ें होंगी उनको हम बताते चलेंगे, एंड टेंसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो एक बार कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि हमें नहीं आता है या फिर इस पर वीडियो भी बनाओ, तो हम बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंजक्शन। इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि कंजक्शन है, ये आपको बताना है। तो आई होप ये क्वेश्चन सबको पता होगा, कंजक्शन क्या होता है, एंड वगैरह ये सारी चीज़ें कंजक्शन होती हैं, एंड हैप्पी, ये क्विकली, अंडर, ये सारी चीज़ें तो हैं अलग चीज़ों में आती है। प्रीपोजिशन वगैरह, अंडर तो आपका प्रीपोजिशन में यूज़ होता है, क्विकली वगैरह जो है नाउन, एंड इसको आप यूज़ कर सकते हैं हैप्पी को जो है एडजेक्टिव वगैरह के रूप में। तो एंड जो होता है यही बस एक आपका कंजक्शन है जो कि दो वर्ड को जोड़ता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ थेसिस स्टेटमेंट इन एन एस्से। कोई एस्से में अगर थेसिस स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब होता है, क्या समराइज करना पूरे एस्से को, या इंट्रोड्यूस करना जो उसका मेन आर्गुमेंट है उसको, या जो लिस्ट रेफरेंसेस होती हैं इनके लिए, या फिर कंक्लूजन प्रोवाइड कराता है ये। तो जो थेसिस स्टेटमेंट होता है ये बेसिकली इंट्रोड्यूस करता है मेन आर्गुमेंट को कि आपका पर्पज क्या है, आपके लिखने के पीछे रीजन क्या है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फॉर्मल लेटर। अगर आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास यूज ऑफ स्लैंग, कैजुअल टोन, या प्रॉपर जो आपका सिचुएशन एंड क्लोजिंग होता है उस पर ध्यान देता है, या ह्यूमरस जो कॉन्टेंट होता है, ह्यूमरस कॉन्टेंट होता है उनके ऊपर जो है फोकस करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर सिचुएशन एंड क्लोजिंग के लिए होता है। ये आपका प्रॉपर सिचुएशन एंड क्लोजिंग के लिए आप जो है फॉर्मल लेटर, कोई भी अगर आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि प्रॉपर जो सेल्यूएशन है, प्रॉपर सेल्यूएशन एंड क्लोजिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मेन गोल ऑफ कवर लेटर। कवर लेटर का मेन गोल क्या होता है। तो जो कवर लेटर होता है इसका मेन गोल होता है टू एक्सप्लेन व्हाई यू आर सुटेबल फॉर द जॉब, मतलब कि आप क्यों सुटेबल हैं जॉब के लिए, वो बताता है कवर लेटर आपका, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन द रिज्यूम। अगर आप एक रिज्यूम बना रहे हैं तो आप जो है सब इनमें से 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन तो मेंशन होने चाहिए, बस एक आपको अवॉइड करना है, वो क्या है वो बता रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इररेलेवेंट पर्सनल डिटेल आप नहीं डाल सकते उसमें, अपने बारे में पर्सनल डिटेल नहीं डाल सकते जो कि इररिलेवेंट हो। बाकी आप वर्क एक्सपीरियंस के बारे में मेंशन कर सकते हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, इनके बारे में बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन इररेलेवेंट जो आपके पर्सनल डिटेल हैं उनके बारे में आप नहीं जाएंगे किसी भी रिज्यूम बनाते टाइम। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए रिकमेंडेशन लेटर। कोई भी रिकमेंडेशन लेटर होता है उसका पर्पज क्या होता है, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को प्रोवाइड कराना जो कैरेक्टर रेफरेंस होता है उसको, या लिस्ट पर्सनल हॉबीज़ के लिए होता है, या फिर जो है टू एंटरटेन रीडर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो कोई भी रिकमेंडेशन लेटर का पर्पज होता है कि उनके कैरेक्टर जो चार्टर रेफरेंसेस हैं उनके बारे में बेसिकली बताना, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे जो है 25 क्वेश्चन, 25 से 50 तक। अब इसके बाद हम ऐसे 75 देन 100 125 ऐसे क्वेश्चंस कवर करेंगे, एंड ये सारे आपको जो है क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। इससे रिलेटेड टॉपिक्स जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर इसी में से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आप सभी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।